किस सोच के साथ आप समाज सेवा कर रहे हैं? मेरे को कुछ ब्लॉकेज मिली सिस्टम की तरफ से। जब मेरे को वहाँ पे उस काम को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया और मेरे पास सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, तब मेरे को ये चीज़ लगी कि अब इसको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है जब सिस्टम का पार्ट खुद ही बना जाए। इसी उम्मीद से मैंने ये फाइलिंग करी है, नॉमिनेशन डाला है। इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ चेंजेस लेकर आएँ। 3-3 सोलंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कहीं चुनौती लग रही है कि एक चुनौती भी है चुनाव लड़ना? मैं इस चीज़ को चुनौती नहीं, मैं तो ये अपना पहला स्टेप देख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमारे तो ग्लोबल एजेंडाज हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे पहुँचने के लिए हमें लोकल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे धुरंधर भी हैं, ऐसे युवा भी हैं जो एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस वक्त पालम विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, जहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत चौहान। डायमंड इनका चुनाव चिन्ह है। किस सोच के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ बदलाव ये देख रहे हैं और क्या कुछ रणनीति इनकी रहेगी आगे चुनाव के बाद अगर जनता इनको जीत का ताज पहनाती है तो? प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया अपने इस चैनल पे अपनी बात को रखने का। प्रशांत जी, आप युवा हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा, क्योंकि पहला इंटरव्यू हम लोग आपका कर रहे हैं, कैसे आप राजनीति में उतरे और किस सोच के साथ आप समाज सेवा कर रहे हैं? सर, स्कूल टाइम से ही हमेशा से मेरा मोटिव ये रहा था कि कुछ ना कुछ कंट्री के बेटरमेंट के लिए किया जाए। तो मैंने पहला अटैम्प्ट एक बार एनडीए का दिया था। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तब मेरे को एक पॉइंट मेरे दादाजी ने बोला था कि तेरे को अपने देश की सेवा करने के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से मैं सिर्फ जो भी नॉर्मल मेरे को कॉज दिखाई दिए हैं मैं उस पर काम करता रहा। मेरी एक फाउंडेशन भी है जिसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि बेसिक जो 3 नीड्स हैं, जो कि रोटी कपड़ा मकान है, इन 3 चीज़ों की वजह से किसी की मौत ना हो, मतलब अननेचुरल डेथ किसी को ना हो। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। तो तब मेरे को कुछ ब्लॉकेज मिली सिस्टम की तरफ से। जब मेरे को वहाँ पे उस काम को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया और मेरे पास सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, तब मेरे को ये चीज़ लगी कि अब इसको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है जब सिस्टम का पार्ट खुद ही बना जाए। इसी उम्मीद से मैंने ये फाइलिंग करी है, नॉमिनेशन डाला है। इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ चेंजेस लेकर आएँ। प्रशांत जी, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है पिछले 10 सालों से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, आप निर्दलीय से आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां वो काम नहीं कर पा रही जो आप करना चाहते हैं, या फिर ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही कि आपको आगे आना पड़ रहा है? अभी जो करंट सिनेरियो मैं कंट्री का देख रहा हूँ, उसके अंदर जो ऑपोजिशन है वो अब क्रिटिसिज्म बन चुका है। और मेरे नज़र से ऑपोजिशन का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। देयर विल बी अ सजेस्टिंग पार्टी, मतलब एक सजेस्टिंग पार्टी हो जो तुम्हें सजेस्ट करे, उसको अपोज ना करे। कोई भी आप बिल पास करोगे, कोई भी अपना एक एजेंडा रखोगे, ऑपोजिशन पार्टी जिस माइंडसेट से वहाँ पे बैठी होती है असेंबली में, उसका यही मोटिव होता है कि उसको अपोज करना है। अगर ये एटीट्यूड हम लोग सजेस्टिंग वे में ले आए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कॉज बचेगा जिसको ठीक नहीं किया जा सके। यहाँ पालम विधानसभा में अगर बात करें तो क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जो आप इधर उधर जाते हैं तो आपको नज़र आते हैं और आपको लगता है कि मैं खुद राजनीति में जाऊँ और उनको सॉर्ट आउट करूँ? जो अभी मैं पिछले 4-5 महीनों से अपनी लोकल कॉलोनीज़ के अंदर घूम के देख रहा हूँ, तो सबसे पहला जो मेरे को मेन कंसर्न दिखाई दिया है वो सेफ्टी का लगा। उसके बाद सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, जो कि इंसान का हक है और सरकार का कर्तव्य कि उसको ये देना है। सेम एजेंडा को ले लेके बार बार वोट्स मांगना, और वो चीज़ फिक्स नहीं हो रही है, मतलब फिक्स नहीं हो रही है, फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस है लोगों के पास। अब लिमिटेड ऑप्शंस है तो कहीं ना कहीं जाके वही 2-3 पार्टीज़ के अंदर से रिजल्ट आएगा। और जब तक मेरे को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि ऐसा कि कोई आके इस चीज़ पे आवाज़ उठाए और रखे अपनी बात, लोगों को ऑप्शंस दे बेटर होने के, या इनके अलावा चूज़ करने के ऑप्शंस दे, तो यही सोच से हम लोगों ने अपना नाम डाला है कि लोगों के पास एक नया ऑप्शन होगा। एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है सर, आपको जिस भी हम लोग पोजीशन में बैठेंगे, जिस चीज़ के लिए इलेक्शन हो रहा है, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्किल सेट जिसकी ज़रूरत है उस पद के लिए।
मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कोई कैंडिडेट ऐसा अभी जो कि उस लिस्ट को फुलफिल कर सके और वो मेरे से अभी करंट सिचुएशन में मुझसे बेटर उस चीज़ को हैंडल कर सके। आप सेफ्टी बता रहे हैं, बाकी जो सड़क सीवर है, लाइटिंग है, डार्क स्पॉट हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ हैं पालम विधानसभा में? बिल्कुल, अभी कुछ टाइम पहले ही एक यहीं पे मेरे एक पास एक गेमिंग जोन है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी रैंडम लोग आए और वो अंदर घुस के उन्होंने मार पिटाई चालू करी। तो दिस रिफ्लेक्ट्स दी अनसिक्योरिटी जो भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो डेफिनेटली ये इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं जाके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग सेफ ही नहीं फील करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे गवर्नमेंट का। अब आपके ऑफिस हम पहुँचे, हम देख रहे हैं युवाओं का एक बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है, लगातार युवा पहुँच रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बड़ी पार्टियों के नेता भी हैं, 3-3 सोलंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कहीं चुनौती लग रही है कि एक चुनौती भी है चुनाव लड़ना आपके लिए? मैं इस चीज़ को चुनौती नहीं, मैं तो ये अपना पहला स्टेप देख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमारे तो ग्लोबल एजेंडाज हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे पहुँचने के लिए हमें लोकल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं हम। तो अभी इनको मैं ऑपोजिशन नहीं, इनको तो अपना कंपटीटर मैं अभी कंसीडर ही नहीं कर सकता, क्योंकि जितना इनका बैकग्राउंड, जो भी लोग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो इनका बैकग्राउंड रहा है जो भी, तो मैं उस बैकग्राउंड से कभी था ही नहीं। ये तो हमारी कोशिश है कि हम लोग अपने एजेंडाज, अपनी आवाज़ को आगे रख सके, अवेयरनेस फैला सके, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोट। और जो अभी हम लोग करंट सिनेरियो देख रहे हैं, वोट या तो वो इमोशनल बेसिस पे पड़ रहा है, जातिवाद या इस चीज़ पे, या फिर वो पार्टी के फेस पे पड़ रहा है। अभी आप किसी से पूछोगे नॉर्मली, जब जिस टाइम पे या फिर भाजपा की सरकार चली, हवा चली थी जिसको बोल रहे थे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनका लोकल लीडर भाजपा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उनको लग रहा है कि मोदी इज़ द, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसके अभी लीडिंग मतलब टॉप लेवल पे हैं, तो वो उसी से कंसीडर कर रहे हैं, उसी से रिलेट कर रहे हैं कि हमारा भी जो लीडर है, लोकल लीडर, ही इज़ अ काइंड ऑफ द पर्सन लाइक नरेंद्र मोदी हिज। तो बिफोर आप जाएं कि वोट दें किसी को भी, या पार्टी को, या किसी भी बेसिस पे, तो उससे पहले एक बार आप लोग कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि क्या ये सही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से निभा पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि एट द एंड उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी या हमारी लाइफ पे पड़ता है। सीधे शब्दों में अगर मैं पूछना चाहूँ तो प्रशांत चौहान को क्यों जनता पसंद करे, क्यों वोट करे? सर क्यों वोट करे, ये तो हमारा कोई एजेंडा है ही नहीं कि क्यों वोट करें या वोट दें। हमारा एजेंडा जो मेन है वो यही है कि वोट देने से पहले एनालाइज करो, और अगर जनता ने एनालाइज कर लिया, सो आई एम प्रिटी श्योर इस विधानसभा के अंदर कोई बेटर कैंडिडेट नहीं होगा और हम लोग कंफर्म इस सीट को प्राप्त करेंगे। देश में बहुत सारे दिग्गज हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे नेता रहे भी हैं और हैं भी, कोई आपका रोल मॉडल जिसको आप फॉलो कर रहे हो? सर मैं नेता तो कोई रोल मॉडल नहीं है, बट एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट रहे हैं, उनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, मिस्टर रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी। तो हमेशा से मैंने उनको एडमायर किया है और चाहता था उनसे मिलना, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा उनसे मौका मिलने कौन का। सी ऐसी बात, उनका प्रिंसिपल, कौन सी ऐसी बात जो आपको पसंद आई और आप फॉलो करते हैं? सेल्फलेसनेस, मतलब बजाय कि अपने बारे में सोचने के, दे ऑलवेज थॉट अबाउट द कंट्री, अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये सोच मेरे को हमेशा से उनकी अट्रैक्ट करा है कि हाँ यार, कभी अगर मेरे को किसी लाइन पे किसी के फुटस्टेप्स पे चलूँगा तो वो इंसान ये होगा। बाकी अभी तक मेरे को कोई ऐसा लीडर, कोई पॉलिटिशियन दिखाई नहीं दिया जिसको मैं फॉलो करूँ। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको वो आप पर विश्वास दिखाते हैं तो क्या कुछ काम को लेकर प्रायोरिटीज़ रहेंगी? प्रशांत किशोर क्या कुछ बड़े काम 1 साल के अंदर करके दिखा देंगे? सर डेफिनेटली अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारी जनता को सर्व करने की, तो कुछ जो मेन एजेंडाज है जो कि उनके हक हैं, उसको तो पहले सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा। जैसे कि पानी, आपने देखा होगा पालम के अंदर काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पे आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि वो पीने लायक नहीं है। तो जो जिनका जो नेसेसिटीज़ है हम लोग सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद पालम को थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। पार्किंग है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतना क्राउड होता जा रहा है, बहुत मेस्ड अप हो चुका है ये। तो इसको एक हम लोग ऑर्गेनाइज वे में इसको डेवलप करेंगे। एंट्री एग्जिट का मेरे को एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देता है कि यहाँ पे फ्लाईओवर के इधर जो भी रेड लाइट्स हैं,
बहुत कभी चलती नहीं है। सुबह आप ऑफिस आवर्स में जाओ तो इतना जाम लगा होता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं ऑफिस पहुंचने में लोगों को। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एड्रेस करने लायक हैं, जिसको ठीक करना चाहिए। और अगर आप पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर जो एजेंडाज दूसरे पॉलिटिशियंस ने उठाए थे वो यही थे। अगर वो इतने कैपेबल थे और अभी वो दोबारा जिस भी उससे वो आए हैं वोट मांगने, तो ये चीज़ पहले एक बार जनता आप लोग सोच लेना कि अगर उनको करना होता तो वो अगली टर्म में नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, क्योंकि ये चीज़ वो पहले भी बोल चुके हैं। तो ये माना जाएगी कि विश्वास जनता का सबसे उठ चुका है, वो एकमात्र विकल्प है प्रशांत चौहान। नहीं ऐसा नहीं है कि हाँ अभी करंटली तो डेफिनेटली किसी ने कोई ऐसा कदम उठाया नहीं, और मेरा एटीट्यूड हमेशा से यही रहा है कि कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा। ज़्यादातर नेताओं का क्या रहता है ना, जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं 5 साल तक, उस पर आपकी सोच क्या है? कैसे काम होगा? क्या आप ऑफिस में बैठकर काम करेंगे? क्या आप जनता के बीच में मोहल्ले में बैठकर काम करेंगे? कैसे काम होगा? जो आपका प्रोसेस ऑफ वर्क होगा वो क्या होगा? ये वाली बात मैं आपको इस पे बताता हूँ कि जो आप बोल रहे हो कि इलेक्शन होने के बाद नेता दिखाई नहीं देते हैं, तो मेरा एक पहला पॉइंट यही है इस चीज़ के लिए कि मैं चाहता हूँ कि वीकली जो एक इंटरेक्शन हुआ जाए पब्लिक से, जो जनता से, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपने हिसाब से या फिर किसी के थ्रू देख के एनालाइज करा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको अपने एंड पे आप जो भी उसको फिक्स कर रहे हो, उससे बेटर यही है कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो आके एक बार उतरो ना ग्राउंड लेवल पे, उनसे मीटिंग करो ना। और ये नहीं कि इलेक्शन से पहले जिस टाइम पे वोट चाहिए उस टाइम पे, इलेक्शन जीत गए ना तो आप फिक्स करना है वो चीज़ें, तो फिक्स वो बैठे बैठे नहीं होंगी एक जगह पे, वो जहाँ पे जब जाओगे प्रॉब्लम्स दिखाई देगी, उसके बाद ही आप उसको एड्रेस कर पाओगे। अब जनता जब 5 तारीख को चुनाव की लाइन में लगेगी, मतदान की लाइन में लगेगी, तो क्या कुछ उनके जहन में होना चाहिए? युवाओं का सपोर्ट तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी तबका है, जो बिजनेसमैन हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो नए वोटर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या सोच कर वो वोट करें इस बार? जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जब आप वोट देने जा रहे हो तो ये नहीं कि किसी इमोशनल उसमें आके आप वोट दे दो। उससे पहले आप एक बार कैंडिडेट जो भी खड़े हुए हैं इस पोजीशन के लिए, उसको एनालाइज करो कि वो क्या काबिल है इस चीज़ के लिए। और अगर इस चीज़ की डिटेल्स आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ECI की, वहाँ पे हर कैंडिडेट का एक एफिडेविट है। उस एफिडेविट को पढ़ो, देखो उस पर क्या चीज़ें हैं, वो कितना काबिल है, क्या क्या उसकी इनकम है, क्या केसेस हैं उस पर, सब चीज़ें उस पर मैंशन है। उसके बाद अपना डिसीजन लो। और अगर जनता ने ये चीज़ करी तो जैसे कि मैंने पहले कहा, उसके बाद हम लोगों को इस पोजीशन पे आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को ये मौका दिया अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का। तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत चौहान, और डायमंड इनका चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं। तो जब भी एक बार फोकस करें इस पर, तो जब भी आप चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो सोच कर वोट डालें, किसको वोट देना है पूरा एनालाइज करें अच्छे से, और क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी जीतने के बाद, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सोच के साथ और नए जोश के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।